बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्यूपिल डायमीटर है तो ये किसे कहते हैं? सबसे पहले ये है कि आई का डायग्राम है। इसमें ये जो दो रेड मसल्स दिखाई देती है इस आई में, इसको कहते हैं आइरस मसल। ये दो आइरस मसल ऐसी हैं। इन दोनों आइरस के दरमियान जो ओपनिंग रह जाती है उनको हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल बोलेंगे। सही है। अब ये प्यूपिल का फंक्शन क्या हो जाता है कि ये लाइट को अलाउड करते हैं कि हमारे आई के अंदर चले जाए। ये अब इस प्यूपिल की डायमीटर इन दो आइरसेस पर डिपेंड करता है। ये इनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से डायमीटर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। इनके डायमीटर जब इंक्रीज कब होंगे? तब इंक्रीज हो जब डार्कनेस होंगी तो हमारे लाइट को वहां पर डार्कनेस में जाहिर बात है लाइट रेज की इंटेंसिटी कम होती है, तो ज्यादा लाइट रेज होनी चाहिए ताकि वो आई को एंटर हो, ताकि हमें चीज दिखाई दे। तो डार्कनेस में ये क्या हो जाता है? प्यूपिल का डायमीटर इंक्रीज होता है। जबकि जब लाइट रेज होती है तो फिर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल के डायमीटर को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। तो ये दो के कौन से इस मसल के फंक्शंस हैं। अब ये जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर टू द आई होता है ना, वो प्यूपिल के एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायलेट हो जाए ज्यादा लाइट रेज एंटर होंगे, और अगर प्यूपिल के डायमीटर जो होते हैं वो कम हो जाए फिर कम लाइट एंटर होंगे। अब इसका मैकेनिज्म के तल नर्व के पास पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है जिसको एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस कहती है, उससे फाइबर्स जाती है जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होती है। सही है। ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है। सीलियरी गैंग्लियन से फिर जिस तरह की यहाँ पर सिलियरस मसल सप्लाई करते हैं उस तरह के इन आइरस मसल को भी एक साइड पर भी सप्लाई कर देते हैं और दूसरी साइड पर भी सप्लाई कर देते हैं। अब इस आइरस मसल की क्या होते हैं कि दो पार्ट्स होती है। एक को कहते हैं सर्कुलर मसल और दूसरे को कहते हैं रेडियल मसल। जब सर्कुलर मसल की कंस्ट्रक्शन हो जाए, ये कंट्रैक्ट हो जाए, फिर क्या है? प्यूपिल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाता है और स्मॉल रेज एंटर होते हैं। ये किस चीज में? ये जब लाइट रेज ज्यादा होते हैं, मतलब डे टाइम में से है। ये कितना कंट्रैक्ट होता है? मैक्सिमली ये 1.5 मीटर तक अपना डायमीटर कम करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो जाए तो फोकस इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये कि लाइट रेज एक ही जगह पर होती है। और इसके लिए दूसरा नाम बुक में यूज किया गया है पार ग्रेटर डेप्थनेस ऑफ फोकस। तो इमेज हमें बहुत शार्प दिखाई देती है। जाहिर बात है लाइट में हमें चीजें बहुत साफ दिखाई देती है। जो रेडियल मसल का पार्ट होता है आइरस की, वो जब कंट्रैक्ट हो जाती है तो प्यूपिल क्या हो जाता है? डायलेट हो जाती है, मतलब उसका डायमीटर ज्यादा हो जाती है। मैक्सिमली ये 8 मिलीमीटर तक इंक्रीज हो सकता है। तो मोर रेज अंदर जाएंगी लाइट के और फोकस यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। ये इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्कनेस में हमें चीजें ब्लर दिखाई देती है। तो इसको शेलो डेप्थ ऑफ फोकस कहते हैं और विजन जो होते हैं वो ब्लरिंग होती है। अब एक और बात यह है कि ये लेट से एक इमेज है, तो इस पार्ट से जब जाएगा ना लाइट रेज, वो अपना इमेज बनाएगा कहाँ पर? लोअर रेटिना पर। इसका मिसाल ये, अगर हम छत पर कोई चीज देखेंगे तो उसका इमेज हमारे लोअर रेटिना पर बनेगा, और अगर कोई चीज लोअर के हो ना, वो उसका लाइट रेज हमारे अपर रेटिना पर पड़ेगा। अगर हम जमीन की तरफ नीचे देखते हैं तो उसका इमेज हमारी आई की अपर ऑर्बिट रेटिना पर बनेगा। सही है। तो अब बुक में दो डायग्राम की कंपैरिजन किया गया है। ये जो ऊपर दो डायग्राम है ये वाली सही है। जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें ये जो लाइट सोर्स है अपर से नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे से अपर, यहाँ पर ये क्या बनाती है? अपना इमेज बनाती है। फोकल पॉइंट जहाँ पर इमेज बनते हैं वो उसे कहते हैं। सही है। तो ये जो होता है यहाँ पर प्यूपिल का डायमीटर बहुत कम है तो कम रेज एंटर हो जाती है, तो इनका इमेज बहुत शार्प बनता है। अगर हमारे रेटिना थोड़ा आगे पीछे हो जाए तब भी इनकी जो फोकल पॉइंट या लाइट की रेज है उसमें इतना चेंज नहीं आता। जबकि अगर हम नीचे वाले डायग्राम को फोकस करें ये वाले, तो यहाँ पर भी उस तरह लाइट सोर्स से ज्यादा रेज जाती है और रेटिना पर इमेज बनाती है। सही है। अब अगर ये रेटिना थोड़ा आगे हो जाए, ये जो डायटेड लाइन है यहाँ तक आ जाए, तो क्या हो जाता है कि इस स्पॉट का जो एरिया होता है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो अब स्पॉट बनेगा इमेज का वो ब्लर बनेगा। या पीछे जाए फिर भी वो स्पॉट क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्यूपिल जो ऊपर की तरफ क्या था, प्यूपिल का डायमीटर कम था, कम लाइट रेज आती है तो फिर फोकस बनता था। मतलब ये कि इनका रेटिना अगर आगे पीछे भी हो जाए फिर भी जो इमेज था वो ब्लर नहीं बनता था, मतलब बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करता था। सही है। जब थोड़े एरिया पर होते हैं मतलब वो फोकस्ड होते हैं, जब ज्यादा एरिया पर होते हैं मतलब वो फोकस्ड नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है कि जो रेज सेंटर से पास होती थी ना वो ज्यादा फोकस्ड होती है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था उनका। तो यहाँ पर जब स्मॉल एपर्चर होते हैं ना, स्मॉल प्यूपिल होते हैं, तो बहुत कम रेज जाती है और वो डायरेक्टली एट द सेंटर जाते हैं, वो अच्छी तरह फोकस कर देते हैं और इमेज हमें बहुत शार्प दिखाई देते हैं। जबकि जब लार्ज होते हैं तो बहुत सारी रेज होती है और सारे के सारे सेंटर से नहीं बल्कि कुछ एज से भी जाती है, जिसकी वजह से हमें जो इमेज होते हैं वो फोकस नहीं दिखाई देते हैं और थोड़ा ब्लर दिखाई देते हैं। सही है। तो दिस वॉज अबाउट प्यूपिलरी डायमीटर। अल्लाह हाफिज।